बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं ज़ोया फूड सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज हम लोग मज़ेदार सा बनाएंगे नली पाया। जी, नली पाया जो कि बहुत ही मज़ेदार और उम्दा किस्म का बनता है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। वीडियो को आखिर तक देखना है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगे। तो आइए बनाते हैं मज़ेदार सा नली पाया। पाया मैंने लिया 4 अदद नॉर्मल साइज़ का, उसको अच्छे से मैंने काट दिया है और वॉश भी कर दिया है। वॉश अच्छे से करने के बाद मैंने लिए हैं तकरीबन 3 kg के करीब नली। नली मैंने लिया है गूदे वाली, ये देखिए अंदर ये बिल्कुल गूदे वाली मिक वाली नली ली है मैंने। और याद रखिए, अगर आप जब भी पाया बनाएं तो लाजमी उसमें एक्स्ट्रा नली सा आप बाज़ार से लेके आएँ। तो ये हो गया पाया और वो थी हमारे पास नली। तो इन सबको हम लोगों ने अपने प्यारे से पतीले में डाल दिया है और पतीले को चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम लोग पानी। पानी इतना डालना है कि ये जो हमारा पाया और नली है अच्छे से पक जाए, यानी कि नरम हो जाए। तो पानी इसमें काफ़ी मिकदार में डालना है क्योंकि ये सख्त होते हैं तो टाइम भी काफ़ी लेते हैं। तो आज मैं इसको चूल्हे पे, नॉर्मल चूल्हे पे चढ़ा रहा हूँ, पकाऊंगा। अगर आप लोगों के पास प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में पकाना चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, तो वो ज़रा जल्दी बन जाता है। तो ये जो आज मैं बनाऊंगा तो तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लेगा मेरे। सबसे पहले मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। यहाँ पे सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है। 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया हो गया। उसके बाद हम लोग डाल देंगे इसमें नमक। नमक हस्ब ज़ायक़ा मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून डालूंगा, तो अगर आप अपने जायके के हिसाब से डालें। अगर आपका जितना पाया है तो अपने अंदाजे के साथ आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे हल्दी मैंने ली है, हल्दी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हल्दी भी इसमें डाल देंगे। और इसको हल्दी डालने के बाद मीडियम आंच पे चढ़ा देंगे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इसको चढ़े रहना होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह देखें, हमारा पाया बहुत ही मज़ेदार तरीके से बन रहा है। कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। ये तकरीबन मैंने 2 घंटे के बाद खोला है इसको, तो अभी सख्त है। ये देखें, पाया शक्ल से नज़र आता है कि सख्त है। तो इसको अभी फिर हम लोग बंद कर देंगे। तकरीबन इसको घंटा डेढ़ और भी हम लोगों ने पकाना है, लेकिन साथ साथ में आप लोगों ने चेक करना है कि पानी कम ना हो जाए। अगर पानी कम हो जाए तो फिर आप लोगों ने पानी डालते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हैं। 3.5 घंटे के बाद मैंने चेक किया है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाया बिल्कुल रेडी है, अच्छे से गल चुका है। ये देखें, ये नली मैंने उठा के देखी है, नली भी देखें माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है। तो इसके अंदर से गूदा देखते हैं कि गूदे की क्या पोजीशन है। तो गूदा भी आपको पता चल जाता है। ये देखें, बिल्कुल नरम मुलायम मलाई की तरह ये बिल्कुल नरम हो चुका है गूदा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पाया है बस अभी रेडी है। तो अभी इसकी भुनाई करेंगे, इसके लिए हम लोग मसाला भी बनाएंगे। तो पाया तो रेडी हो गया, तो इसको देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब तकरीबन सारा पाया जो है ना हमारा गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी चलते हैं, इसके लिए बनाते हैं मसाला। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए है 2 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर, उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है बारीक, वो भी मैंने काट दिया है। और इसमें जो मसाला जात आएंगे तो वो ये हैं ज़ीरा 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा और तेज़ पत्ता 3 से 4 अदद। तो व्यूअर्स, अपनी प्यारी सी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल तकरीबन मैंने आधा कप डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि वो पहले से ही ऑयली थे। तो जो सबसे पहले इसमें डाल दिया हमने प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट सोते करना है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है इसको। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
तकरीबन इस तरीके का प्याज हो जाए तो बस ये रेडी है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें डाल देने हैं टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद टमाटर को भी अच्छे से पकाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टमाटरों के बाद इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता। 3 अदद मैंने तेज़पत्ता भी डाल दिया है इसमें। तेज़पत्ता डालने से खुशबू दुबाला हो जाती है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके डालने से। तो इसको भी अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद जो हमारा ऑल टुगेदर जितने भी मसाला जात थे वो इसमें सारे डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे कि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। तो अगर ऐसी मज़ीद आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए। मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि हमारे जो मसाला जात हैं इनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें तकरीबन आलमोस्ट हमारा जो मसाला है वो रेडी है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है हमारे मसाले का। जब पाया बनाएं तो इस तरीके से मसाला उसके लिए बनाएं कि बिल्कुल लाल रंग का हो। तो यहाँ पे हमारा पाया भी रेडी है। तो हमारा मसाला जो हम लोगों ने अभी बनाया है उसके लिए तो वो डाल देंगे अपने प्यारे से पाए में। तो इस तरीके से हम लोगों ने पाए में डाल देना है अपना सारा मसाला। बर्तन को अच्छे से साफ़ करना होता है क्योंकि कोई सी चीज़ को ज़ाया ना किया करें। तो अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे। थोड़ा सा जो हमारी कढ़ाई में जिस कढ़ाई में मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो जो बचा हुआ मसाला था उसको भी हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का प्याया बहुत ही मज़ेदार तरीके से तैयार हो गया। कलर भी देखिए माशाल्लाह जैसे कि बाज़ार वाला पाया तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। यकीन माने जिस तरीके से मैंने बनाया है इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बाहर वाले पाए को आप भूल जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रखेंगे। उसके बाद मैं इसको डिश आउट भी करके आपको बताऊँगा कि आज का हमारा पाया कैसे बना है। तो माशाल्लाह ये हमारा पाया रेडी हो चुका है। चलिए इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए कितना पाया नरम और मुलायम बना है। डालते हुए भी आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन हमारा पाया जो है ना वो अपनी जगह से हिल चुका है, हड्डियों से उतर चुका है जो इसका गूदा था। तो यहाँ पे इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी मसाले वाली तरी। तरी के डालने से इसकी जो लुक है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखिए, उसकी नेमत है, उसकी बरकत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे कि थोड़ा सा इसकी खुशबू और भी मज़ीद बढ़ जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज का पाया हमारा बहुत ही मज़ेदार तरीके से रेडी हो गया है। ये भज्जे का पाया कौन सा होता है और ये दूसरा पाया आप बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आज पाया बनाया है आप यकीन माने आप भज्जा का होना है और ये जितने भी हैं आप इन सबको भूल जाएंगे। लेकिन शर्त है कि आप लोगों ने पाए के साथ नली का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।